So great morning everybody. I hope मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों तक. ओके, सो वेलकम एवरीवन एंड जुनूनी जून में आप सब लोगों का स्वागत है. और जिस हिसाब से आप लोगों की एनर्जी है, जिस हिसाब से यूट्यूब और अभी जूम पे लोग आ गए हैं, तो उस हिसाब से पता लग रहा है कि भाई साहब पूरी एक्साइटमेंट है और आग लगने वाली है जून में. तो स्वागत है आप सब लोगों का, जितने भी हमारे पुराने मित्र हैं, जितने भी हमारे अभी नए मित्र जो हमारे साथ में ज्वाइन हुए हैं, तो सब लोगों का स्वागत है ऑन बिहाफ ऑफ सोनू सर, WWD एंड वेस्टीज. वेस्टीज दुनिया में आप सब लोगों का स्वागत है. एक ऐसी दुनिया जहां पे लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, जहां पे एक मध्यम वर्गीय परिवार का इंसान बढ़िया बढ़िया पैसे कमा रहा है, लाखों रुपए में कमा रहा है, जो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जिंदगी जी रहा है. हम खुद मध्यम वर्गीय परिवार से होके ऐसी जिंदगी जी पा रहे हैं आज, जो एक कभी सपने में भी नहीं सोची थी. लेकिन सब कुछ किस लिए पॉसिबल हो पाया, वो आपको अब अगले 5 से 10 मिनट के बाद में जो आएंगे वो आपको बताएंगे अगले आधे घंटे के अंदर अंदर, कि आप भी कैसे अपने खानदान के सबसे पहले करोड़पति इंसान बन सकते हैं, आप कैसे लाखों कमा सकते हैं, आप कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं, आप कैसे अपने माँ बाप को विदेश यात्रा करा सकते हैं, आप कैसे अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चे को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, कैसे आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं. तो दोस्तों, मेरा नाम संदीप नरवाल है और मैं WWD का हिस्सा 14 सितंबर 2019 से हूं. और सोनू सर का मेरे ऊपर जो आशीर्वाद है वो पिछले लगभग 9 साल से है. 9 साल से मैं सोनू सर से सीख रहा हूं और सीखते सीखते आज यहां तक पहुंचा हूं कि मैं आज आप लोगों तक बात कर पा रहा हूं. तो आप सब लोगों से मेरी कुछ गुजारिश है. सबसे पहली गुजारिश क्या है कि जितने भी लोग थोड़ा विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, कृपया करके वो बैठ जाएं एक जगह पे. जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग बैठ गए हैं, मेरी रिक्वेस्ट मान के वो कृपया करके एक डायरी और पेन जरूर रखें. जैसे कि देखो, मैंने खुद ने एक डायरी पेन रखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो मेरा डायरी पेन हमेशा मेरे साथ रहता है, तो एक डायरी पेन जरूर रखें. एक और गुजारिश है, जब दो मान लिए तो तीसरी मान लो. हेडफोन लगा के बैठना है तो कृपया करके, अगर आपके पास में हेडफोन है तो हेडफोन जरूर लगा के बैठें, सो दैट आसपास के लोग आपको डिस्टर्ब ना कर सकें. अगले 30 मिनट में बता रहा हूं मेरे दोस्त, अगले 30 मिनट विल चेंज योर लाइफ. क्योंकि पता कौन सेशन लेंगे, जो एक 10,000 करोड़ की कंपनी बुलाती है जिनको, कि आओ हमें बताओ कि हम 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ कैसे करें अपने बिजनेस को, आओ हमें बताओ कि हम 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ कैसे करें, आओ हमें बताओ. तो मेरे दोस्त, जिनसे दुनिया सीख रही है, जो ऑलरेडी करोड़ों कमा रहे हैं, हजारों करोड़ों का टर्नओवर जिनका, उनसे जो वो सीखना चाहते हैं, आज वही शख्स हमें आके बताने वाले हैं कि हम कैसे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं. हाँ, थोड़ा हमें लग सकता है कि यार हमने कोई पैसे नहीं दिए, तो थोड़ा सा मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है आपको इन 3-4 चीजों की. लेकिन इसी चीज को समझाने के लिए सर जब बाहर जाते हैं कॉर्पोरेट में, तो लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं. तो मेरे भाई लोग, अगर हमें कोई चीज फ्री में मिल रही है तो हम ये सोचे ना कि फ्री में है, हम ये सोचे कि हमने 10 लाख रुपए दिए हैं. कि 10 लाख रुपए देने के बाद में 100% वाली बात है कि अगर आप लोगों ने 10 लाख रुपए छोड़ो सर, अगर आपने 1,000 रुपया भी दिया होता ना इस ट्रेनिंग का, तो ऑलरेडी आप आराम से बैठते, ऑलरेडी सारे काम छोड़ के बैठते, ऑलरेडी डायरी पेन लेके बैठते, ऑलरेडी हेडफोन लगा के बैठते, और कोई डिस्टरबेंस आपके अगले 40 मिनट बीच में ना आए. ये सोच लो कि आपके सामने आपकी मंजिल है, उसके बीच में अगले 40 मिनट तक कोई आना नहीं चाहिए. उठ के मत जाना कहीं पे भी, क्योंकि क्या पता कोई एक ऐसी बात सर के मुंह से निकल जाए जिसकी वजह से अपनी गाड़ी चल पड़े. तो मेरे दोस्त, अपने आप को रेडी कर लीजिए एक नई दुनिया में जाने के लिए, क्योंकि एक ही शख्स है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो आप खुद हैं. गाइडेंस हमें हमारे भगवान श्री कृष्ण की रहेगी. अभी मेरे पीछे किसी ने पूछा कि आप इतने टेंशन फ्री कैसे रहते हो, मेरे से पूछा एक बंदे ने अभी कि इतने टेंशन फ्री कैसे रहते हो. मैं कहा भाई, जब मैं प्लेन में बैठता हूँ तो मैं भी टेंशन फ्री होकर बैठता हूँ, क्योंकि पायलट पे भरोसा है. ट्रेन में कभी बैठे तो मैंने ट्रेन के जो चालक हैं उसको कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी आराम से इतने भरोसे पे बैठते हैं. जब कभी बस में बैठे तो ड्राइवर पे भरोसा था इसलिए बस में बैठे, लेकिन ड्राइवर को भी नहीं जानते थे ना उस पे, उसको कभी देखा था. लेकिन मेरे दोस्त, मैं क्या, मैं तो पिछले 9 साल से जो मेरी जिंदगी के ड्राइवर हैं, जो मेरी जिंदगी के पायलट, मैं तो उनको जानता भी हूं, उनको पूरी दुनिया जानती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी चल रही है. तो जब वो हमारे चालक हैं और कोई नहीं, सोनू सर, तो हमें टेंशन की क्या बात है.
उन्होंने मेरे जैसे न जाने कितने लोग बनाए हैं और आगे भी बनाएंगे। और आप में से ही कोई एक ऐसा, कोई 10 लोग, कोई 20 लोग, कोई 50 लोग, कोई 100 लोग ऐसे होंगे मेरे दोस्त जो अगले 3 4 5 साल में मर्सिडीज चला रहे होंगे। क्योंकि हम भी कभी आप ही की तरह ऐसे बैठे थे, कभी सोनू सर को सुनने के लिए बच्चों की तरह, आज ही बच्चों की तरह सुनने के लिए बैठे हैं। तो मेरे दोस्त, हम बुलाते हैं उनको जिनके लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने लीडरशिप को बनाया ही नहीं, लीडरशिप को इस रूप में बनाया है कि वो भी आगे लीडर बना रही है, जिन्होंने टीम को कभी पाला नहीं, जिन्होंने टीम की हमेशा परवरिश की है, जिन्होंने हमेशा लोगों के लिए सोचा है, जिन्होंने लीडरशिप की भरमार तैयार कर दी, जिन्होंने वेस्टीज में आके, मतलब वेस्टीज से पहले तो और झंडे गाड़ रखे थे, वेस्टीज में आने के बाद तो झंडों की लाइन लगा दी, सारे रिकॉर्ड जिन्होंने तोड़ के रख दिए, जिनकी आज दुनिया कायल है, जिनसे लोग सीखने के लिए हजारों लाखों करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग पागलों की तरह तरसते हैं, जो आज पूरे इंडिया में फेवरेट हैं कॉर्पोरेट के, कि भाई आप हमें आके बता दो बस कि 10,000 करोड़ का 20,000 करोड़ कैसे करें, बस आप एक बार आ जाओ, जितना रुपया लेना है ले लो, बस आप एक बार आ जाओ, हमें 2 घंटे सिखा दो। सोचो मेरे दोस्त, आज वो शख्स जो आईसीआईसीआई बैंक, टाटा, लुमिनस, बजाज, इन इतने बड़ी बड़ी ब्रांड को जाके जो बिजनेस सिखाते हैं, आज हमें वो बिजनेस सिखाने वाले हैं कि जून को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, जो नई अपडेट्स आई हैं उसके साथ हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, जो कंपनी ने इतने जबरदस्त जबरदस्त चीजें लॉन्च की हैं हम उसको कैसे अपने बिजनेस में इनहेरेंट कर सकते हैं, एक कैसी नई जिंदगी हम जी सकते हैं। तो मैं चाहता हूं दोस्त कि जहां पे भी आप हैं वहां पे आप जबरदस्त तरीके से एक बार जोरदार ताली बजाएं और सर का वेलकम करते हैं। और जो भी आपके आसपास में प्रोडक्ट हैं उसको अपने पास में रखें, क्योंकि साथ में जैसे सर आएंगे तो हम उसके बाद में सप्लीमेंट का भी अपना इनटेक करेंगे। तो जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहता हूं द वन एंड ओनली लेजेंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, द गॉड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, सोनू शर्मा सर। जोरदार तालियां होनी चाहिए सर, ओवर टू यू। संदीप जी, ग्रेट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, अरे सर ग्रेट मॉर्निंग गौरव सर, क्या बात है, अरे आज तो धन्य हो गए सर, आप भी आ गए, वाह सर वाह, थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर। तो सर का मैसेज आया कि 1 मिनट 2 मिनट मैं भी बोल लूं जब तक सर आ रहे हैं, राइट, और सर आ चुके हैं वैसे। तो देखो दोस्तों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, और मैं कैंप कर चुका हूं अपने 2 लीडर्स के साथ जो मेरे बगल में आपको नजर आ रहे हैं, दोनों क्राउन डायरेक्टर। मैं इनके साथ में कैंप कर चुका हूं कि कैसे यूसीडी लेकर जाना है, कैसे यूसीडी जाना है। तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, दे आर सुपर डुपर एक्साइटेड आफ्टर द चेंजेस। और चेंजेस भी मैं बोलूंगा कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योरसेल्फ, राइट। तो वेस्टीज ने अपने अंदर जो छोटे छोटे चेंजेस किए हैं उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा, राइट। हम पिछले 2 दिन से साथ हैं, सुपर डुपर एक्साइटेड कि हम कैसे अपने बिजनेस को इस महीने 3 से 5 गुना कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, 3 से 5 गुना कर सकते हैं कैसे अपने बिजनेस को, राइट। सो यू हैव टू रीच राइट पीपल एट अ राइट टाइम। 10 तारीख को आप किसी को बात करोगे तो हो सकता है कोई और उससे बात कर चुका हो, तो इंतजार डेंजरस है आपके लिए, राइट। तो बात अभी करनी जरूरी है, लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा मारना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच सर। सोनू शर्मा सर को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आज से 3 साढ़े 3 साल पहले इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी जो आज की डेट में हमारी लाइफ बन चुकी है उसमें लेकर आए, विथ सच अ वंडरफुल सप्लीमेंट्स, सच अ वंडरफुल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। और आज जो कंपनी ने 2 जून को अनाउंस किया है, आज सोनू सर उस पर मोहर लगाने वाले हैं, राइट। तो आप जितने भी लोग हैं वीडियो ऑन करके बैठे, पेन और डायरी लेकर बैठे और बिल्कुल अपने नोट्स बनाएं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग मुझे डायरी दिखा भी रहे हैं, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ तैयारी कर लें जीत की, राइट। ऑन टू सोनू सर, थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग संदीप, वेरी गुड मॉर्निंग गौरव। आई होप मेरा आवाज आप सब तक पहुंच रहा होगा। यस सर। जोगिंदर जी को मैं देख पा रहा हूँ, वेरी गुड मॉर्निंग। योगिता भी हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। सर। और सारे के सारे लीडर्स मुझे लगता है आज पहुंच गए हैं और पूरा का पूरा जूम फुल हो गया है। और यूट्यूब पे भी करीब करीब 2,500 लोग इस
मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो करीब करीब 3,500 लोग इस वक्त लाइव हैं। तो सबसे पहले तो धन्यवाद टेक्नोलॉजी का कि अपने घर में बैठ के 3,500 लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आज शुरुआत करते हैं। आज की मीटिंग की मैं शुरुआत करूं उससे पहले ये मेरा फोटो ऐसा कैसे हो गया यार? अच्छा, ऐसा किया है किसी ने शायद, है ना? ये मैंने किया सर, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। अच्छा, तो ये साफ तो नहीं दिख रहा हूँ मैं, थोड़ा धुंधला धुंधला आ रहा हूँ। हाँ जी, थोड़ा सा धुंधला है तो आ रहा है सर। कोई नहीं, लेकिन मैं लाइट तो मत लग रहा हूँ। लाइट ऑन कर लो सामने से। लाइट ऑन करना पड़ेगा। हाँ बस, बेटर बेटर। अभी ठीक है? बेटर सर, बेटर। ठीक है, ठीक है। तो आज कबीर दास की जयंती है। कबीर जो कुछ साल पहले इस दुनिया में आए, देखो अनपढ़ जुलाहे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कपड़ा सूखते थे। मैं आज सुबह भी पढ़ रहा था कबीर दास के बारे में। मेरी आदत रहती है कि मैं कुछ कुछ पढ़ लूं। तो आज बड़ी गजब चीज सीखने को मिली, तो सोचा सबसे पहले आपसे ही शेयर करूं। अभी मैं पोस्ट ही बना रहा था कबीर दास के लिए, लेकिन मीटिंग बीच में आ गई। तो कबीर दास जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे, पढ़े लिखे थे नहीं, कभी स्कूल गए नहीं, कभी कॉलेज गए नहीं। लेकिन उनमें कमाल की खूबी मैंने नोट करी कि वो ऑब्जर्वर बहुत कमाल के थे। वो चीजों को ऑब्जर्व करते थे। और दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑब्जर्वर अच्छा होता है ना, वो जिंदगी भर के लिए अपनी छाप छोड़ जाता है। स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती कभी, तो कभी कॉलेज जाने की भी जरूरत नहीं होती, है ना? तो बहुत जरूरी होता है कि आप अपने आसपास जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो, है? तो क्या हुआ, उन्होंने एक पेड़ देखा, पेड़ पे फल देखा, है ना, और एक दोहा लिख डाला। देखो आदमी कितना गजब का ऑब्जर्वर हो सकता है संदीप। कहता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। ये एक दोहा नहीं है, ये अपने आप में एक आदमी की जो सोचने की शक्ति है ना, उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है यार। कि आदमी किस हद तक सोच सकता है अगर वो ऑब्जर्व करता है चीजों को। तो उसने क्या गजब की चीज ऑब्जर्व करी कि इतना बड़ा खजूर का पेड़ जिसपे खजूर लगे हुए हैं, तो उसने दोहा लिख दिया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, कि पंछी को छाया मिलती नहीं है और फल इतनी दूर है कि तोड़ नहीं सकते। कमाल की बात है यार। तो मैं आज की मीटिंग शुरुआत करना चाहता हूं कबीर साहब के इस दोहे से ही। और आप सबको ये कहना चाहता हूं कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऑब्जर्व करना सीखिए। आपके आसपास, आपके आजू बाजू बहुत कुछ हो रहा है। आपके आसपास बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं, घटनाएं घट ही रही हैं। आप ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 21-22 साल गुजारने के बाद मैं तमाम लोगों से मिला, और तमाम तरह के लोगों ने मेरे साथ काम किया, तमाम तरह के लोगों के साथ मैंने काम किया। बहुत सारे एनर्जी से भरे हुए लोग मेरे साथ रहे कुछ समय तक। बहुत सारे एनर्जी से भरे लोग आज भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी नज़र में भी हैं, इस मीटिंग में भी हैं, जिनमें ऑब्जर्वेशन की अच्छी खासी ताकत है, जो ऑब्जर्व करते हैं बहुत अच्छे से। और मुझे लगता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी है, कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आप उसको कितने तरीके से स्पंज की तरह सोख लेते हैं और फिर अपने नेटवर्क में उसको दबा देते हैं, सो दैट वो सारी जानकारी आपके नेटवर्क में चली जाए। आज की एक मीटिंग ये हिस्टोरिकल मीटिंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि आज 19वीं सालगिरह के बाद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। मैं जानता हूँ 3,500 लोग यहाँ पर हैं। रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से यही है मीटिंग शुरू करने से पहले कि आप चलते चलते इस मीटिंग को अटेंड ना करें। मीटिंग की मर्यादा को बना के रखें, अपना वीडियो ऑन रखें अगर आप जूम पर हैं तो। और अगर पॉसिबल हो सके तो डायरी और पेन जरूर रखें। अगर आपके पास संभव हो और आप अगर बैठे हो किसी जगह, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डायरी और पेन जरूर रखें।
क्योंकि न जाने कौन सी बात कब निकल जाए, क्या हो जाए और क्या चीज समझ में आ जाए, है ना। तो आज की मीटिंग को मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक पीपीटी से। तो मैं लेके जा रहा हूं आपको अपनी पीपीटी के ऊपर, और विदाउट वेस्टिंग टाइम उन्नीस साल की पीपीटी है, थोड़ा टाइम लग रहा है। वैसे भी जो अनाउंसमेंट्स हुए 2 जून को, वो बहुत ही हैरान करने वाले थे, और बहुत मेहनत करी है हम लोगों ने पिछले कुछ समय में। और मुझे विश्वास है कि उसके बाद बहुत सारी पार्टियों की फोटोग्राफ मेरे पास आई हैं, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के लोग पार्टीज बनाते रहे रात भर, कि अब लाइफ एक अलग दिशा में चली जाएगी बहुत सारे लोगों की, क्योंकि बहुत सारे अच्छे चेंजेस किए कंपनी ने। और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग उसका भरपूर फायदा उठाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या फील किया होगा उस दिन, लेकिन मैंने जो फील किया, मैं जरूर उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। बाकी अभी आलोक जी का भी मीटिंग रखा हुआ है आप लोगों के लिए, सो दैट प्लान की जो बारीक चीजें हैं आलोक टंडन जी आपको बता सकें। मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे का इवेंट है, राइट। तो मैं आपको सबसे पहले अपनी पीपीटी पे ले जाना चाहता हूँ। सो पहली स्लाइड आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और एक सवाल पूछ रही है कि क्या आप वेस्टेज में सफल होना चाहते हैं। तो यकीनन ये जवाब हाँ ही होगा। ठीक। देखिए, मैं वापस से वहीं आता हूं कि भारत के अंदर आज नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। पहले तो आपको और हमको ये समझना पड़ेगा कि आप और मैं जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, उस इंडस्ट्री में पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर जिस मिट्टी में मैं खुदाई कर रहा हूं उस मिट्टी में पानी ही नहीं है, तो खोदने का कोई फायदा नहीं। कुआं वहीं निकलेगा जहां पर पानी होगा नीचे। बहुत जगह बंजर जमीन होती है, उस बंजर जमीन में आप जितना ही खुदाई कर लें, पानी नहीं निकलता। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि जिस इंडस्ट्री में मैं और आप हैं, ये उपजाऊ भूमि है, यहाँ पर आप बहुत पानी निकाल सकते हैं। इंडिया पोटेंशियल सुपर पावर है आज की डेट में, और 50% जो पॉपुलेशन है भारत की, वो 25 साल से नीचे की है, और 65% जो पॉपुलेशन है वो 35 साल से नीचे की है, राइट। तो हम लोग एक यंग कंट्री हैं, एक यूथ कंट्री हैं, और हमारे पास इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं आगे बढ़ने की और अपने देश को भी आगे लेके जाने की। ये बहुत जरूरी है ये समझना कि हमसे बेटर जगह नहीं है मार्केट में किसी के पास काम करने के लिए। आप विश्वास करिए, दुनिया के बड़े बड़े देश भारत में आना चाहते हैं धंधा करने के लिए। मैं जिन कंपनीज को मैं ट्रेन करता हूं, जिन कंपनी के साथ मैं काम करता हूं, वो कंपनियां क्यों बड़ी होती हैं? क्योंकि उनको भारत की पोटेंशियल पे पूरा भरोसा होता है कि भारत के पास इमेंस पावर है, इमेंस पोटेंशियल है ना। वो अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटेजी यूथ के हिसाब से बनाती हैं। हमारे पास बहुत गजब का यूथ है मेरे दोस्त। तो हमारे पास जिस इंडस्ट्री के अंदर हम हैं, वो इंडस्ट्री यूथ की इंडस्ट्री है। क्योंकि सपने देखने की उम्र क्या है? 18 साल, 19 साल, 20 साल, मूलतः सपने देखने की यही उम्र है। 50 साल मूलतः सपने देखने की उम्र नहीं है। अपवाद हो सकते हैं, एग्जम्पशंस हो सकती हैं 1% के आसपास, कि 50 साल में भी कोई सपना देखता है, लेकिन मूलतः 99% लोग जो सपना देखते हैं उनकी उम्र यही है।
और हम कौन से बिजनेस में हैं? हम वाकई में सपनों के बिजनेस के अंदर ही हैं, जहां पर हम एक आम आदमी के सपने पूरे करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास बहुत बड़ा फसल है जिसको मैं और आप काट सकते हैं। और दुनिया की अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड स्टेट्स की, तो 2021 में यूएस की पॉपुलेशन 33 करोड़ थी, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग में 20% लोग इन्वॉल्व थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है समझने के लिए आपको, कि यूएस में 2021 में 33 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन थी और उसमें 20% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व थे, यानी हर पांचवा व्यक्ति ये बिजनेस कर रहा है। यूएस जैसी कंट्री जो इतनी वेल इक्विप्ड है, जहां पर इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं, दुनिया का सबसे रिचेस्ट इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में होने के बावजूद हर पांचवा व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर है, राइट। तो अपने आप में ये कुछ नहीं कहता, ये बहुत कुछ कहता है। लेकिन अगर आप नीचे चले जाएं चाइना पे, तो चाइना ने और भी कमाल किया है। आज देखिए हर प्रोडक्ट मेड इन चाइना है। आपके घर में कोई, किसी का घर ऐसा नहीं होगा जहां पर चाइनीज प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगे। 141 करोड़ की पॉपुलेशन है, 141 करोड़, और इसमें 19% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, करीब करीब 20 और 10 30 करोड़ लोग चाइना में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। यानी यूएस की जितनी आबादी है उतने लोग चाइना में डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर हैं। ऑल्दो चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है। कोरिया में आप चले जाएं तो 9%, जर्मनी 8%, ब्राजील 5%। अब भारत पे आ जाइए, छठे नंबर पे भारत, 140 करोड़ की आबादी, और हमारे यहाँ पर जो नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व जनता है वो 1% है। अब ये समझने की जरूरत है कि यूएस जैसा कंट्री, चाइना जैसा कंट्री, जहां 20-20% लोग इस प्रोफेशन में हैं, भारत में 1% लोग क्यों हैं? हम भारतीय लोग जब तक चीजें बिल्कुल साफ नहीं होती कभी काम नहीं करते। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो ही काम करते हैं, है ना। और मैं एक बात बोलता हूं अपने एक्सपीरियंस से, पूरी श्योरिटी जब हो जाए ना, तब काम करना ही नहीं चाहिए। काम करना ही चाहिए जब थोड़ी श्योरिटी है और थोड़ी श्योरिटी नहीं है। मैं बहुत अजीब बात बोल रहा हूं आपको, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्क का होना बहुत जरूरी है यार, है ना। लोग कहते हैं जब हम पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे ना तभी हम काम करेंगे, और पूरी तरह से वो श्योर हो ही नहीं सकता कभी। कोई भी आदमी किसी भी काम को करने के लिए 100% श्योर नहीं हो सकता। लेकिन हिंदुस्तान में एक कहानी है कि हम जब तक 100% श्योर नहीं होते हम काम नहीं करते। मेरे दोस्त, इमेजिन द पोटेंशियल, कितना बड़ा पोटेंशियल है। आप काम करते करते श्योर हो जाते हैं, श्योर होके काम कभी नहीं शुरू करते। तो 140 करोड़ लोग अगर इस 1% को 5% में कन्वर्ट कर सकें, या 10% में कन्वर्ट कर सकें, या चाइना की तरह 19% में कन्वर्ट कर सकें आने वाले 20-30 सालों के अंदर, तो आप अंदाजा लगाइए ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो सकती है। और वी हैव ए वेस्टिज, अ ब्रांड यू कैन ट्रस्ट अपॉन। आप जिस कंपनी के अंदर हैं उस ब्रांड पे ट्रस्ट कर सकते हैं। 19 साल, बहुत गिनी चुनी कंपनियों को मैं जानता हूं जिनको 19 साल हुए हैं। और खाली चलना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लीड करना इंपॉर्टेंट होता है। तो वेस्टिज चल नहीं रही, लीड भी कर रही है। 2500 फ्रेंचाइजी, 400 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स, 600 से ज्यादा लग्जरीज कार, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट विद बाय बैक फैसिलिटी। यानी आपने प्रोडक्ट लिया, आपको समझ नहीं आया, वापस करके पैसा ले जाइए। इक्वल अपॉर्चुनिटी सिस्टम फॉर एवरीबॉडी। यानी मेरे लिए भी वही रास्ता है, 5% से 8%, 8% से 11%, 11% से 16%। आपके लिए भी वही रास्ता है, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता नहीं है। पैराशूट लैंडिंग होती है लीडर्स की बहुत सारी कंपनी के अंदर, कि अगर आप एक एमएलएम के लीडर हैं, 4-5 साल गुजार के कहीं आ रहे हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों का अपलाइन बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कि मैं भी जब वेस्टेज में आया 14 सितंबर 2009 को, तो मैं पहले 5% ही था, फिर 8% हुआ, फिर उसी प्रोसेस से मैं बढ़ता बढ़ता इन नेक्स्ट 5 और 6 मंथ्स डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन गया, राइट। 36वीं रैंक टॉप ग्लोबल के अंदर, फैंटास्टिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ऐप बेस्ड बिजनेस, एंड बहुत सारे रीजंस हैं वेस्टेज को बिल्ड करने के। ये दोहराना बहुत जरूरी है सो दैट आपको मालूम चल जाए कि वेस्टेज क्यों हिंदुस्तान की सबसे भरोसेमंद कंपनी है। 2 जून 2023 को जो सक्सेस प्लान लॉन्च हुआ उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा आलोक जी बता पाएंगे आपको। सबसे अच्छी न्यूज जो 2 जून को
कंपनी ने बताई वो ये थी कि वेस्टेज का जो टोटल पे आउट है वो 60% से 65% कर दिया गया है। इसका मायना क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5% बढ़ने का मतलब है कि आपका पे आउट 10% बढ़ गया है। यानी अभी के रीसेंट पीवी प्रोसेस के अंदर 60 का 65 हो जाने का मतलब है पे आउट का 10% बढ़ा देना, कि 60 का 10% होता है 6, 60 का 10% होता है 6 और कंपनी ने बढ़ाया 5, तो मोटा मोटा 90% बढ़ा दिया। 10%, मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूं, 10% पे आउट बढ़ जाना, 10%। यानी आज आपका जिस पीवी पे जो पे आउट आ रहा है, सिर्फ ये स्लाइड लगते ही आपका पे आउट 9 से 10% बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी ने अपना पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन ही 60 से 65% यानी 9% बढ़ा दिया है। यानी आपने जो बिजनेस पिछले महीने डाला, सेम बिजनेस अगर आप इस महीने डालते हैं तो आपका पे आउट 9% बढ़ के आएगा। मोटी मोटा गणित समझाता हूं आपको। तो सबसे अच्छी चीज ये हुई कि कंपनी ने अपना खजाना खोल दिया है बहुत सारे लोगों के लिए। सेम बिजनेस के अंदर लास्ट मंथ जो आपने किया, अगर आप इस मंथ भी वही बिजनेस करते हैं तो आपका चेक यकीनन 9 से 10% बढ़ के आएगा, आ सकता है, राइट। और कंपनी ने आपको बताया 9 तरह का अर्निंग, वहां पर भी डिस्कस हुई 9 तरह की अर्निंग। सेविंग ऑन कंजम्पशन से लेके परफॉर्मेंस बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, डायरेक्टर बोनस, एलओबी, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड एंड एलीट। ये पीपीटी करीब करीब हर व्यक्ति के पास पहुंच चुकी है, और अगर नहीं पहुंची तो आप अपने अप्लायंस से इसको जरूर ले लें। ये 9 वेज जो हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। एक एक चीज को मैं डिस्कस करूंगा तो इट टेक अ लॉन्ग टाइम, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आपके अपलाइन ने आपको इसके बारे में सारी की सारी विस्तृत जानकारी पिछले 2 दिन के अंदर दे दी होगी। सेविंग ऑन कंजम्पशन 10 से 20%, जिसको रिटेलिंग बोलते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी जिसपे मैं डिस्कस करना चाहता हूं आज, वो है परफॉर्मेंस बोनस। जितने भी 5% लोग इस हॉल में बैठे हैं, इस मीटिंग में हैं, या 8%, 10%, 11% लोग बैठे हैं, परफॉर्मेंस बोनस जो कि टॉप लेवल पे पहले 11% था, अभी 16% हो गया है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं, आप बहुत ध्यान से मुझे गौर से सुनिए जो मैं समझाना चाहता हूं। अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं इस कंपनी में 5500 पीवी एक्यूमुलेटेड करके या 4500 पीवी से फास्ट स्टार्ट, तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट उसको मिलता है कि आप 16% पे हैं और आप उसके बाद एक नई लेग ओपन करते हैं 5%, तो आपको अब डिफरेंशियल 11% आता है। पहले आपको डिफरेंशियल आता था 6%। गाइस, क्योंकि टॉप रैंक 11% की थी और नीचे वाली अगर लेग आपकी 5% थी, तो आपको सिर्फ 6% डिफरेंशियल आता था। अभी आपका डिफरेंशियल 11% हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, आपको आपकी शॉपिंग पे पहले 11% आता था, अब आपको आपकी शॉपिंग पे 16% आएगा सेल्फ कंजम्पशन के ऊपर, बिकॉज आप कंपनी के टॉप रैंक पर हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं और 16% की रैंक पर हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है। इस चेंज को कराने के लिए हमने बहुत प्रयास किया कि सबसे ज्यादा मजबूती नीचे चाहिए। नीचे जो व्यक्ति 5% पे है, 8% पे है, 11% पे है, 16% पे है, उसको पैसा मिलना चाहिए। नीचे की जड़ें अगर मजबूत हो गई तो ये कंपनी बड़ी होगी। जैसा कि जब मैं वेस्टेज में आया तो परफॉर्मेंस बोनस 20% तक था। जब मैंने शुरू किया था इस कंपनी को तो 5% से 20% तक जाते थे। कोविड में कुछ चेंजेस किए, बाद में इसको 11% कर दिया गया। लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज है। मुझे ऐसा लगता है जितने भी लीडर्स हैं ना, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपको बहुत काम करने की जरूरत है। अपने लोगों को आप एलओबी तो बताएं कि वो 18% हो गई है, लेकिन आप अपने लोगों को बताएं कि आपका परफॉर्मेंस बोनस 16% हो गया है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर 1000 पीवी की सेल्फ बाइंग करता है आज रिटेलिंग के लिए, कि मान लेते हैं आपको प्रोडक्ट रिटेल करने हैं फॉर एन एग्जांपल, और आप 1000 पीवी की सेल्फ बाइंग करते हैं, तो 1000 गुणा में 18 इंटू 16%, यानी आपको सेल्फ कंजम्पशन पे करीब करीब 2900 रुपए का बायबैक आता है। यानी अगर आपने एक वाटर प्यूरिफायर अपने लिए बायबैक किया, अपने लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिया, तो 2900 रुपए का चेक आपको आ जाता है। पहला ये चेक अगर आप 1000 रुपए की सेल्फ बाइंग करते थे इंटू 18 इंटू 11%, तो वो आपको आता था 1980, अब हो गया 2880। यानी करीब करीब 40
10% आपको इंक्रीज हो गया है आपकी पे आउट में। मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा परफॉर्मेंस बोनस। मैं आपको लीडरशिप बोनस समझाने के लिए नहीं आया हूं। बड़े लीडर बड़ी बात करते हैं, मैं छोटा लीडर हूं, छोटी बात करूंगा। मैं आपको बोलूंगा परफॉर्मेंस बोनस। आप सारे लोग इसको समझिए कि ये रेवोल्यूशन है। परफॉर्मेंस बोनस को बढ़ना एक रेवोल्यूशन है वेस्टिज के अंदर। मैं हर किसी व्यक्ति से उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करे, सो दैट उसको एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस बोनस आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे लिए लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस बोनस। आज आपको यहां बुलाने के पीछे मेरा एक कारण है कि मैं आपको परफॉर्मेंस बोनस के फायदे बताऊं। आप जिस दिन 16% पहुंचते हैं, आपकी एक लेग 5% है, उसके नीचे जो भी काम होता है आपको 11% का डिफरेंस आता है। अच्छा खासा पे आउट है ये। अगर को वो लेग 8% भी हो जाती है तो भी आपको 8% का डिफरेंस आता है। 8% तक की कोई भी आपकी लेग है, ए बी सी डी, उसके नीचे पूरे महीने जो भी काम होता है 8% का डिफरेंस। परफॉर्मेंस बोनस एक ऐसी इनकम है जो आपको इनिशियल स्टेज पर बड़ी हेल्प करती है। और मैं इसमें साथ साथ एक बात और ऐड करता हूं कि अगर आप सेल्फ बाइंग के लिए प्रोडक्ट बाय करते हैं रिटेलिंग पर्पस से, क्योंकि मैं आगे इस स्लाइड के जब आगे चलूंगा तो मैं रिटेलिंग के बारे में भी बात करूंगा, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो मैं सब लोगों को कम बताऊंगा क्योंकि समय मेरे पास कम है और 2-4 बातें मुझे और भी करनी है। बाकी की जो इनकम है वो आपके लीडर आपको अच्छे से बता देंगे। मेरा फोकस है परफॉर्मेंस बोनस। मैं बार बार कह रहा हूं, ये लाइफ चेंजिंग चेंज हुआ है कि 11% से 16% किया गया है। जितने भी मेरे लड़के लड़कियां दोस्त भाई इस मीटिंग को सुन रहे हैं, परफॉर्मेंस बोनस को अच्छे से समझिए, इसको कैलकुलेट करना सीख लीजिए और अभी से बाजार में उतर जाइए। आपको एक अच्छी खासी इनकम इस हेड में आने वाली। आई रिपीट, अच्छी खासी इनकम इस हेड में आने पाती है। संदीप, गौरव, वीरेंद्र, जितने भी लोग मेरे लीडर्स हैं, श्योर करिए कि आपके लड़कों को परफॉर्मेंस बोनस समझ में आए। परफॉर्मेंस बोनस हमारी की है, एलओबी नहीं है, परफॉर्मेंस बोनस है। पहली सीढ़ी मजबूत होना बहुत जरूरी है और ऊपर जा रहा है। पहली ही सीढ़ी पे अगर तेल बिछा दूं और पानी है, ऊपर साला सोने का मुकुट ही क्यों ना, आप चढ़ नहीं सकते। पहली सीढ़ी इंपॉर्टेंट है। यही बात मैं कंपनी में बहुत टाइम से बोल रहा था कि हमारे को नीचे जड़ में जाके पानी देना है। परफॉर्मेंस बोनस गेम चेंजिंग है दोस्त, गेम चेंजिंग है। तो आप परफॉर्मेंस बोनस को समझिए सारे के सारे लोगों को, और सब लोग तुरंत ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के पीछे काम करिए। अगर 3,500-4 हजार लोग मुझे सुन रहे हैं और अभी आप 5% या 8% पे हैं, तो आपका अगला लक्ष्य है 16% जाना, टॉप पर पहुंचना। इस सीढ़ी के आखिरी पर पहुंचना आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, 16% पे जाना है, और उसके बाद एक अच्छा खासा डिफरेंशियल इनकम मुझे यहां से मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सारे लीडर्स परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर फोकस करें नीचे जाकर। मेरे हिसाब से वेस्टिज इज ऑल अबाउट 3 थिंग्स। 2 जून के चेंजेस के बाद बड़े बड़े लोग आपको बड़ी बड़ी बातें बता रहे होंगे, बड़ी बड़ी कहानियां आपको सुना भी रहे होंगे। मेरे हिसाब से वेस्टिज इज ऑल अबाउट 3 थिंग्स। सिर्फ 3 चीजें हैं वेस्टिज में, अगर आप इसको बहुत जल्दी समझना चाहें। नंबर 1 सेल्फ कंजम्पशन, नंबर 2 रिटेलिंग प्रोडक्ट्स, और नंबर 3 स्पॉन्सरिंग न्यू पीपल। मुझे नहीं पता आप इस मीटिंग को कैसे ले रहे हैं, लेट के ले रहे हैं, सो के ले रहे हैं, बैठ के ले रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सीरियस होके ले रहे हैं तो ये सीरियस पैसा देगा, मस्ती में ले रहे हैं तो ये मस्ती वाला पैसा ही देने वाला है। आप, ये आपकी कॉल है कि आप इस मीटिंग को अटेंड कैसे कर रहे हैं। मैंने 20-21 साल इस बिजनेस को बहुत सीरियसली दिया है, सीरियसली बिल्ड किया है, चीजें सीखी हैं, समझी हैं, ऑब्जर्व की हैं। आज मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। आज आपकी बारी है, आप भी पहुंच सकते हैं। ये इंडस्ट्री आपको वहां तक पहुंचा सकती है जहां तक इसने सोनू शर्मा को पहुंचाया है, बशर्ते आप इस बिजनेस को, इस मीटिंग को बहुत सीरियसली अटेंड करें। जी हाँ, वेस्टिज इज ऑल अबाउट 3 थिंग्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। सबसे पहला है सेल्फ कंजम्पशन। मैं एक एक करके आपको आगे लेके जाता हूं। आइए आज एक प्लेज लेते हैं, आइए आज एक वादा करते हैं कि आगे से, आज के बाद, इन वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स, नो जूम, नो फिजिकल मीटिंग,
will start today onwards before consuming Vestige health supplements. आइए आज से एक प्लेज लेते हैं कि हम कोई भी मीटिंग तब तक कंप्लीट नहीं मानेंगे तब जब तक उस मीटिंग में सब लोग मिलके हेल्थ सप्लीमेंट कंज्यूम नहीं करेंगे। और ये एक प्लेज है, ये एक वादा है खुद से कि हम हेल्थ कॉन्शियस हों, हमारा कम्युनिटी हेल्थ कॉन्शियस हो, हमारा देश हेल्थ कॉन्शियस हो, परिवार हेल्थ कॉन्शियस हो। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि जिस तरीके का खान पान हम लोग यूज कर रहे हैं अपने परिवारों के अंदर, आने वाले 10-20 साल के अंदर मुसीबतें आएंगी। आप इग्नोर कर सकते हैं लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते, आएंगी ही आएंगी। तो आज ये वादा करते हैं हम सब, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे कि कोई जूम मीटिंग विदाउट सप्लीमेंट लिए नहीं होगी, कोई फिजिकल मीटिंग विदाउट सप्लीमेंट लिए नहीं होगी। कंजम्पशन से ही ये बिजनेस डेवलप करना है अपने को, सेल्फ कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास है एक प्रोडक्ट, मैं चाहता हूं आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट हो आपके घर में तो आप उठाइए। एक साथ 4000 लोग वेस्टेज का कोई ना कोई सप्लीमेंट लेते हैं। लेट्स सी आपके पास क्या है। हम सब ले रहे हैं एक साथ वेस्टेज के हेल्थ सप्लीमेंट्स, और जिसके पास सप्लीमेंट नहीं है इस मीटिंग में आने का कोई फायदा ही नहीं है दोस्त। अगर आप कंजम्पशन ही नहीं कर रहे, आपको प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो आप क्या किसी को बिजनेस करेंगे। सेल्फ कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। हर बिजनेस की एक जड़ होती है, हर बिजनेस की एक रीढ़ की हड्डी होती है, और वो रीढ़ की हड्डी है यहाँ पर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट। अब कितना अजीब लग रहा है कि कुछ लोगों के पास प्रोडक्ट नहीं है और बाकी सब लोग अपने हाथ में लेके लहरा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के हाथ में मैं देख चुका हूं, मेरे हाथ में ये पानी का ग्लास है और मेरे हाथ में ये CMD है, सबके हाथ में प्रोडक्ट है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आइए एक साथ प्लेज लें, एक साथ वादा करें कि हम कोई भी मीटिंग विदाउट हेल्थ सप्लीमेंट, तेल साबुन शैम्पू नहीं, हेल्थ सप्लीमेंट, तेल साबुन शैम्पू नहीं राहुल मेरे दोस्त, हेल्थ सप्लीमेंट। हम सबको हेल्थ सप्लीमेंट के साथ मीटिंग शुरू करनी है। हमको साबुन से नहा के नहीं दिखाना है यहाँ पर कि तू कपड़े उतार के तुरंत नहाने लग जाए कि मैं वेस्टेज प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने अपना ये खोल लिया है CMD और मैं इसमें 7-8 ड्रॉप्स वाटर में डाल रहा हूं। आइए एक साथ हम सब लोग मिलकर हेल्थ कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, अपने परिवार की हेल्थ अच्छी करते हैं, अपने स्टेट सिटी की हेल्थ अच्छी करते हैं, देश की हेल्थ अच्छी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। विश यू वेल्थ। सुपर्ब, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा शुरुआत हुई। आज के बाद हमारा कोई जूम मीटिंग, कोई फिजिकल मीटिंग विदाउट कंज्यूमिंग वेस्टेज हेल्थ सप्लीमेंट पूरा नहीं होगा। मैं सारे लीडर से गुजारिश कर रहा हूं कि कोई जूम मीटिंग, चाहे वो गेस्ट मीटिंग हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो जूम पर, चाहे फिजिकल आप कहीं भी जाएं, आपके हाथ में वेस्टेज के हेल्थ सप्लीमेंट होने चाहिए और आपको उसको यूज करना है। नंबर 1। नंबर 2, इस दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है वेट लॉस। यानी आज पास आप घूमोगे, दुनिया में ट्रेवल करोगे तो आप देखेंगे जो बड़ा चैलेंज है वो वेट लॉस है, कि वजन एक बार बढ़ जाता है तो कम नहीं होता। वेट लॉस इज द बिगेस्ट चैलेंज दीस डेज, और दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां ये प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं वेट लॉस के ऊपर और बड़ा भारी रेवेन्यू कमाती हैं। बहुत बड़ा मार्केट है बेसिकली। तो अभी आपके घर में अगर किसी का वेट ज्यादा है, अगर आपका वेट ज्यादा है, तो आज से हम स्टार्ट कर सकते हैं वेस्लिम शेक, वेस्लिम टी और वेस्लिम कैप्सूल। मैं आज से, मैं आपको आज पहली बार पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूं, मेरा वजन भी करीब करीब 10 से 12 kg ज्यादा है, जो नॉर्मल होना चाहिए। आई एम 10 kg ओवरवेट। तो आज से मैं खुद से एक प्लेज ले रहा हूं, और वो प्लेज ये है, मेरा प्लेज ये है, आई विल स्किप माई डिनर फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स एंड रिप्लेस माई डिनर विद वेस्लिम शेक। आज से मैं अपना रात का खाना छोड़ रहा हूं, पब्लिकली आप सबको बता रहा हूं। 4000 लोग मुझे कभी रात का खाना खाते हुए नहीं देखेंगे अगले बहुत सारे साल तक।
और मेरा अपने आप से वादा है कि नेक्स्ट 6 months आई विल रिड्यूस एटलीस्ट 5 kg, नेक्स्ट 1 year आई विल रिड्यूस एटलीस्ट 10 kg। तो अगले 1 साल का मैंने अपने लिए टारगेट बनाया है कि मैं अगले 1 साल में 10 kg रिड्यूस करूंगा, अगले 6 महीने में 5 kg रिड्यूस करूंगा। उसके लिए पहला स्टेप मेरा ये है कि आई विल स्किप माई डिनर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एंड रिप्लेस माई डिनर विद वेस्लिम शेक। तो आपका अगर वजन ज्यादा है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो वेस्लिम शेक इस रामबाण, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, वेस्लिम शेक इज रामबाण। शाम को 6-7 बजे आपको वेस्लिम शेक लेना है, सो दैट आपको खाना नहीं खाना। 14 से 15 घंटे आपको अपना स्टमक को खाली रखना है, यानी आपका जो पेट है 14-15 घंटे खाली रहना चाहिए एवरी डे। मेरी एक्सेसिव ट्रेवलिंग होती है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये करना, लेकिन मुझे मुश्किलें बहुत पसंद हैं, मैं ये करूंगा ही करूंगा। और आज से मैंने चालू कर दिया है इसको। आज पहला दिन है 4 जून। मैंने कल शाम को 8 बजे खूब दब के खाना खाया रात में, जैसे वो आमिर खान उसको गोलगप्पे खिला देते हैं ना अपनी बेटियों को, दोनों को दंगल में, कि आज खा लो, आज के बाद खाने को नहीं मिलेंगे। तो कल रात को मैंने 8 बजे बहुत दब के खा लिया, और मैंने अपने घर में बता दिया सबको कि ये मेरा रात का आखिरी खाना है, कल से मैं रात का खाना छोड़ने वाला हूँ। और ये मैं प्लेज सबके सामने कर रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, और इसलिए कर रहा हूँ ओपनली, ताकि कोई मुझे पकड़ के पूछ सकता है कि सर आपने ऐसा कहा था तो किया क्यों नहीं। लेकिन मैं ऐसा हूं नहीं, मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। आई विल स्किप माई डिनर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एंड रिप्लेस माई डिनर विद वेस्लिम शेक। आपके घर में भी अगर कोई ओवरवेट है और नहीं भी है, तो शाम का खाना स्किप करना ही चाहिए। कहते हैं सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोई कहता है भूख लगेगी तो क्या करेंगे, भूख तो लगेगी, शरीर तो है, तो वेस्लिम शेक से उसको रिप्लेस करिए। आप वेस्लिम शेक मंगाइए, उसमें मैंगो फ्लेवर है, बहुत बढ़िया, मैंने मंगाया है अभी अभी 3-4 फ्लेवर उसमें और लॉन्च होने वाले हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। तो शाम को 6 बजे के बाद खाना खाना बंद करेंगे, और ये एक ऐसा रेवोल्यूशन लेके आ सकता है पूरी कंट्री के लिए, कि पूरी कंट्री हेल्थी हो, पूरी कंट्री के कोई फिजिकल डिजीज ना हो, क्योंकि सारी की सारी बीमारियां पेट से हैं। पेट से, आपका जो पेट है, जो स्टमक है, रात को 10 बजे खाना खाया, 9 बजे खाया, सो गए, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ। आपके स्टमक को डाइजेशन करने के लिए 12 घंटे का प्रोसेस चाहिए होता है। रात को 10 बजे खा के सुबह 8 बजे फिर खा लिया, होते 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 इकट्ठा होते, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी काम करता है, पेट बड़ा हो जाता है, वेट गेन हो जाता है। मेरा भी हुआ, ऐसा नहीं कि मेरा नहीं हुआ, मैं कोई दूर हूं, मैं भी आप जैसा ही हूं। 10 kg में फालतू हूं, जितना मुझे होना चाहिए मेरी हाइट के हिसाब से, आज मेरे पास 10 kg फालतू है। तो मैं अगले 1 साल के अंदर इस 10 kg को रिड्यूस करने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे साथ हैं, और इसी के लिए हम लोगों ने एक ऑफर रखा है कंसिस्टेंसी का इस बार। और वो कंसिस्टेंसी का ऑफर है कि जो व्यक्ति 119 पीवी से कंसिस्टेंसी करेगा, उसको वर्ल्ड वाइड ड्रीमर का एक शेकर दिया जाएगा, ताकि वो अपने शेक उसमें बना सके, अपने साथ रख सके, और डेली रात को अपना खाना स्किप करें। देखते हैं कितने लोग करते हैं, लेकिन मैं आज से करने वाला हूं, देखते हैं कितने लोग मुझे फॉलो करेंगे। माई प्लेज, आई विल स्किप माई डिनर। नंबर 2, सेल्फ कंजम्पशन बहुत जरूरी है यार। और नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिटेलिंग प्रोडक्ट्स। जितने भी लोग सिल्वर डायरेक्टर्स एंड अबव हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं यहां से वेस्टेज का जो जहाज है, वेस्टेज की जो दिशा है वो चेंज हो जाए। मैं चेंज करना चाहता हूं कुछ, और चेंज क्या है, रिटेलिंग प्रोडक्ट्स, ये मिसिंग है। ये बात मैं बार बार बोलता था अपनी मीटिंग्स के अंदर, और कंपनी में भी जब मैं बैठता था तो मैं एक बात बोलता था कि ये चीज मिसिंग है, रिटेलिंग प्रोडक्ट्स। कि आदमी जुड़ने के बाद या तो कंसिस्टेंसी कर रहा है या नए आदमी को जोड़ रहा है, बस। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, रिटेल नहीं कर रहा वो। आपको खुद से भी प्रोडक्ट रिटेल करना आना चाहिए, और अब आप ज्यादा करेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस 16% हो गया है। यानी आप किसी को रिटेल करते हैं, सेल्फ खरीद कर 16% वहां मार्जिन मिलता है, रिटेल प्रॉफिट 15 से 20% हो जाता है। यानी अगर आप खुद से माल बेचने निकल जाएं तो 35 से 40% का मार्जिन है आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आपको खुद निकलना पड़ेगा। जितने भी सिल्वर डायरेक्टर्स एंड अबव हैं, मेरी उनको सजेशन है कि आप ये प्लेज लें कि आई विल आइडेंटिफाई 20 होम एंड रिटेल वेस्टेज प्रोडक्ट्स एवरी मंथ, मिनिमम 1000 पीवी, 50 पीवी ईच होम, ऑल विल काउंट इन सेल्फ पीवी। यानी जितने सिल्वर एंड अबव हैं, आज से वो प्लेज लें कि वो 20 घर के नाम नोट करेंगे,
दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी, पड़ोसी जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे, कभी करेंगे भी नहीं, आप उनको जितना मर्जी समझा लो, उनको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना है और आप बनाने की कोशिश भी मत करो। आप उनको एक अच्छा कस्टमर बनाने का प्रयास करो। 20 घर आइडेंटिफाई करें जितने भी सिल्वर एंड अबव हैं। 20 घर का नाम, इसमें आपके मामा हो सकते हैं, आपकी मासी जी हो सकती हैं, फूफा जी हो सकते हैं, जीजा जी हो सकते हैं, साले साहब हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके स्कूल के टीचर हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, आप जिससे दवाइयां खरीदते हैं वो केमिस्ट शॉप वाले हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, आप जिससे जूता बनवाते हैं वो लोग हो सकते हैं। लोग ही लोग हैं। हर व्यक्ति को हेल्थ प्रोडक्ट की जरूरत है। आपके पास शानदार प्रोडक्ट्स हैं। 20 घर आइडेंटिफाई करिए और ये प्लेज करिए, वादा करिए कि आप रिटेल करेंगे कम से कम 1000 पीवी का सामान अपने हाथ से। हर घर में एटलीस्ट, घर घर जाके, जैसे घर घर का सेल्समैन होता है ना, वैसे क्राउन डायरेक्टर को भी कह रहा हूं मैं ये बात डीयूसीडी को भी कह रहा हूं, ये बात सिल्वर डायरेक्टर्स एंड अबव मैं सबको कह रहा हूं। ये सब तब करेंगे जब डीयूसीडी करेगा, ये सब तब करेंगे जब यूसीडी करेगा, ये सब तब करेंगे जब क्राउन करेगा। तो ऊपर के लीडर से मेरी खास तौर पे गुजारिश है कि अभी इस मीटिंग को खत्म होने के बाद 20 घर की लिस्ट बनाएं और वादा करें कि उनको वेस्टेज के प्रोडक्ट देंगे। उनको आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना है, कस्टमर ही बनाना है। वो एमएलएम नहीं करना चाहते ना करें, कस्टमर बनाएं और हर किसी के घर में 50 पीवी के प्रोडक्ट दें। क्या क्या दे सकते हैं आप? टूथपेस्ट हर किसी को चाहिए, आप दे सकते हैं। कैल्शियम की गोली हर किसी को चाहिए, आप दे सकते हैं। ब्रश हर किसी को चाहिए, आप दे सकते हैं। सीएमडी की जरूरत हर घर को है, आप दे सकते हैं। वेस्लिन के प्रोडक्ट पतला होने के, वेट लॉस होने के, आप सबको दे सकते हैं। यानी आइडेंटिफाई करिए कि कौन से घर में कौन से प्रोडक्ट लगते हैं। हमारे पास सब रेंज है यार। कहीं सीएमडी जाएगा, कहीं फ्लेक्स और क्रिल जाएंगे, कहीं कंबायोटिक्स जाएगा, हाँ, कहीं चाय पत्ती जाएगी। हर घर की अलग अलग डिमांड है, नीड है। आइडेंटिफाई करें, हर घर को देखिए कि उस घर को क्या चाहिए। एक अच्छे दुकानदार की तरह 20 घर में माल पहुंचाने की वादा डालिए। आज से वेस्टेज को करने का तरीका मैं पूरी तरह से बदल रहा हूं। मैं चाहता हूं सिल्वर डायरेक्टर्स एंड अबव कम से कम 20 घर आइडेंटिफाई करें। हर किसी घर में 50 पीवी के प्रोडक्ट खुद पहुंचाने की जिम्मेदारी लें। अभी टीम की बात नहीं हो रही, अभी खुद काम करने की बात हो रही है। बाकी लोग जो सिल्वर डायरेक्टर्स हैं अबव नहीं है, नीचे हैं, अभी 5% है, 8% है, 10% है, 11% है, या अभी ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। आप ये वादा करिए कि हर रोज कम से कम 500 रुपए के प्रोडक्ट सेल करेंगे, रिटेल करेंगे। एटलीस्ट हर व्यक्ति एटलीस्ट एक दिन में कम से कम 500 रुपए के प्रोडक्ट रिटेल करेगा। 16% परफॉर्मेंस बोनस कमाएगा और 5% से लेकर 20% के बीच में रिटेल मार्जिन कमाएगा। यानी 40%। 500 रुपए का 40% होता है ठीक ठाक सा अमाउंट। 200-250 रुपए का रिटेल प्रॉफिट रोज कमा सकते हैं आप। यानी आप महीने के 8-10 हजार रुपए कमा सकते हैं अगर आप 500 से 700 रुपए की प्रोडक्ट रिटेल करने लग जाएं। आपको कहीं किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को स्पॉन्सर करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट उठाइए, रिटेल करना शुरू। अरे पेस्ट तो हर किसी को चाहिए ना यार, चाय पत्ती हर किसी को चाहिए, कैल्शियम की गोली हर किसी को चाहिए, टॉयलेट क्लीनर हर किसी को चाहिए, अल्ट्रा जो आपका कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर है वो हर किसी को चाहिए। आप वो सामान उठाइए और बाजार में निकलिए। हर व्यक्ति एक दिन में 500 रुपए के प्रोडक्ट रिटेल करे, ऐसा आप प्लेज लीजिए आज से। अगर आप 5% हैं, 8% हैं, 10% हैं, 11% हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, एवरीबडी शुड रिटेल, एवरीबडी शुड रिटेल। हर दिन में आपका एक काम है कि मैं अपनी तरफ से 500, 700, 800 रुपए का माल रोज बेच रहा हूं कि नहीं बेच रहा हूं। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग किसी को बोलते हैं कि डायरेक्ट आप सेल कर रहे हैं कि नहीं। ये एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग हो रही है आपकी कंपनी में, ये बहुत बड़ी चीज मिसिंग है वेस्टेज के अंदर। मैं चाहता हूं हम लोग इस पे काम करें। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब डायरेक्टली आप सेल करते हैं प्रोडक्ट्स, आप अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल करते हैं कस्टमर को। अभी क्या हो रहा है, अभी आप सिर्फ मेंबर तो बन रहे हैं, कंसिस्टेंसी तो कर रहे हैं, लोगों को जोड़ भी रहे हैं, लेकिन रिटेलिंग नहीं कर रहे।
सबसे बड़ा प्रॉफिट है रिटेल प्रॉफिट। इसलिए परफॉर्मेंस बोनस बढ़ाया गया है सो दैट आपको रिटेल मार्जिन अच्छे मिले। हर आदमी वादा करे कि रोज 500 रुपए की प्रोडक्ट बेचेगा, रोज 500 रुपए की प्रोडक्ट बेचेगा। बेचने से पहले खरीदें, अपनी सेल्फ आईडी पे बाय करें और फिर बाजार में निकल जाएं बेचने के लिए। अरे नौकरी करता है आदमी 10,000 रुपए की, सुबह से रात तक काम होता है ना। एक आदमी 10,000 रुपए की नौकरी करता है तो सुबह से रात तक उसके लिए 8 घंटे का काम होता है कि तुझे ये सब करना पड़ेगा। यहां जिंदगी बनाने के लिए क्या सुबह से रात तक 500 से 1,000 रुपए के प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हम? एक सीएमडी बेचा पूरे दिन में तो भी 1,000 रुपए की सेलिंग होती है। आपने पूरे दिन में अगर एक सीएमडी बेचा तो भी 1,000 रुपए की सेलिंग होती है। पूरे दिन में 3-4 टूथपेस्ट बेचे तो भी 700-800 रुपए की सेलिंग होती है। पूरे दिन में 2 कैल्शियम की टैबलेट बेच दी तो भी 500 रुपए की सेलिंग होती है। एक क्रेल ऑयल बेच दिया तो भी 500-600 रुपए की सेलिंग होती है। पूरे दिन में एक फुट पैच बेच दिया तो भी 1,000-1,200 रुपए की सेलिंग होती है। दुनिया भर के तमाम प्रोडक्ट्स आपके पास हैं। बस्ता उठाइए, झोला लीजिए और निकल जाइए बाजार के अंदर रिटेल करने। रिटेल प्रॉफिट कमाइए, रिटेल मार्जिन कमाइए। आपको रोज पैसे आएंगे, रोज। कंपनी का पे आउट तो महीने में एक बार आएगा, रिटेल मार्जिन रोज है कि आपने किसी को पैसे प्रोडक्ट दिए, हाथों हाथ कैश ले लिया। आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं डीलर प्राइस के ऊपर, आप बेचोगे एमआरपी के ऊपर। डीलर प्राइस और एमआरपी के बीच का मार्जिन आप कमाओगे। दूसरी चीज, परफॉर्मेंस बोनस 16% कमाओगे डायरेक्टर होते ही। कितना मोटा इनकम आपको आ सकता है नीचे लेवल के ऊपर। फोकस करिए रिटेल 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 रिटेल। आपने पूरे महीने में 2 वाटर प्यूरिफायर बेच दिए तो आपको कम से कम 5 से 6,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। रिटेल 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 प्रॉफिट। डीपी एमआरपी का प्रॉफिट अलग है, 16% का प्रॉफिट अलग है, तो ज्यादा बड़ा प्रॉफिट होता है। अगर आपने महीने के अंदर 4-5 एयर प्यूरिफायर बेच दिए तो आपको 16% के हिसाब से अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। रिटेल प्रॉफिट 1,000 रुपए का अलग आता है। हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो आप रोज अगर निकलें कैटलॉग लेकर माल बेचने निकलें, आप रोज हर महीने मेरे हिसाब से खुद से बिना किसी को जोड़े 20-25 हजार रुपए कमा सकते हो। बिना किसी को स्पॉन्सर किए यू कैन अर्न 25-30,000 रुपीज। और इस प्रोसेस में आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी जुड़ेंगे। कल को वो लोग रिटेल कर रहे होंगे, आपको एमएलएम की या नेटवर्क मार्केटिंग की भी कमाई आ रही होगी। लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी रिटेलिंग से। रिटेल 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 रिटेल। आप रोज नए लोगों से मिले, या तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना दें या कस्टमर। खाली हाथ वापस नहीं आने का है। या तो उसको बोलो तू हमारे साथ काम कर, डिस्ट्रीब्यूटर बन, तू भी आ, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन, सिल्वर बन, गोल्ड बन, एलओबी ले। कहता जी मुझे कुछ नहीं करना, कस्टमर बन। कुछ नहीं करना तो कस्टमर बन। कुछ तो कर, खाली हाथ वापस नहीं आने का है। अपने को खाली हाथ वापस आने का नहीं है। दिन में जितने ज्यादा लोगों से मिल सकते हैं मिलिए। मैं आपको बता दूं, जो लोग सिम कार्ड बेचते हैं, आई एम वर्किंग विद सो मेनी कंपनीज। जो लोग सिम कार्ड बेचते हैं, मैं आपको बता दूं, महीने का टारगेट है 150 सिम कार्ड बेचने का और सैलरी है 15,000 रुपए। 100। अब देखो कितनी कमाल की बात है। कौन ऐसा आदमी है जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है? फिर भी उनका काम क्या है? सिम कार्ड बेचने का। 150 लोगों को बेचेंगे तो जाके 15,000 रुपए की सैलरी मिलेगी और लोग लगे हैं लाइन में उस नौकरी को करने के लिए। 5 सिम कार्ड रोज बेचने हैं, रोज 5 न्यू कनेक्शन रोज बेचने हैं 15,000 रुपए की सैलरी के लिए, और दबा के बेच रहे हैं लोग बाग। आपका प्रॉब्लम क्या हो गया है? आप सिर्फ 2 काम कर रहे हैं। एक तो 2 तरीकों कंसिस्टेंसी करके सोचते हैं गंगा नहा ली। दूसरा 3-4-10 लोगों को प्लान दिखा के सोचते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग भी करनी पड़ती है। अपना बस्ता उठाइए, प्रोडक्ट भरिए 5-10-15 हजार रुपए के उसके अंदर और निकलिए सड़क पे। दोस्तों के पास जाइए, रिश्तेदारों के पास जाइए, पड़ोसियों के पास जाइए। आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहां फ्लैट ही फ्लैट है यार, घुस जाइए। 10 लोगों के दरवाजे पे नॉक करेंगे तो 3-4 को तो माल बेच के आ जाएंगे यार। इतना ट्रेंड तो आप हो चुके हैं। घर मत बैठिए। परफॉर्मेंस बोनस, रिटेल प्रॉफिट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। मैं एलओबी नहीं समझा रहा हूं आपको।
मैं सड़क पे उतरने की बात कर रहा हूं आप सबसे। ऊपर की इनकम अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी, बस आप नीचे फोकस करना शुरू कर दो। Everybody should focus on retailing products. Either you are a UCD or a Crown Director or DUCD or a 5%er और एक 8%, रोज का सामान बेचने की आदत डाल लीजिए कि रोज मैं घर से निकलूंगा, 500-1000 रुपए का सामान बेच के घर आऊंगा, नहीं तो घर ही नहीं आऊंगा। अरे 10-15 हजार रुपए की नौकरी के लिए लोग 8-8 10-10 घंटे कितना काम। अरे यार 500 रुपए का माल तो रेड लाइट पे खड़ा हुआ एक आदमी गुब्बारे बेच देता है, जो लाल बत्ती में धूप में खड़ा है जून जुलाई की। जो आदमी लाल बत्ती पे रेड लाइट के ऊपर खड़ा है ना, कभी गाड़ी रोको, बाइक रोको, उसके साथ बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, बाइक साइड पे लगाओ, उससे पूछो कि रोज कितने का माल बेचता है, तुम्हें खुद पे शर्म आ जाएगी। इससे हमसे आपसे बढ़िया तो रेड लाइट का वो लड़का है जो रेड लाइट पे टिश्यू पेपर बेच देता है 500 रुपए के, जो रेड लाइट पे पानी की बोतलें बेच देता है 500 रुपए की, जो रेड लाइट के ऊपर वो लाइटें बेच देता है चाइनीज 500-700 रुपए की, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी बेच देता है 500-700 रुपए की। रेड लाइट पे जितना माल बेचा जाता है मुझे लगता नहीं कि दुनिया में कहीं बेचा जा रहा होगा। लेकिन कब बेचते हैं? जब वो घर से निकलते हैं, क्योंकि गाड़ियां उनके घर नहीं आएंगी, उनको गाड़ियों तक जाना होगा। ये बात उनको पता है, साला हमको नहीं पता। लोग हमारे घर नहीं आएंगे, हमें लोगों के घर जाना होगा। रेड लाइट उनके घर में नहीं है, उनको उठ के रेड लाइट पे जाना पड़ता है। लेकिन हर लाल बत्ती पे मेरी रिक्वेस्ट है, मौका लगे आज कहीं गाड़ी रोकना, साइड लगाना गाड़ी, और लाल बत्ती पे जो माल बेच रहा है ना उसके कंधे पे हाथ रख के पूछना, भाई रोज का कितना बेच देता है? तुमको लगेगा यार हम तो कुछ कर ही नहीं रहे यार। मैंने कहा ना, ऑब्जर्व करो, सीखा तो कहीं से भी जा सकता है। तो अगर वो लाल बत्ती वाला आदमी जिसके पास कोई सिस्टम नहीं है, जिसके पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, जिसके पास कोई ड्रीम्स नहीं है, जिसके पास विजन नहीं है, जिसके पास एलओबी नहीं है, हाउस फंड ट्रेवल फंड नहीं है, वो भी अगर 500-1000 रुपए की रोज रिटेल कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? उसके पास कौन से रिश्तेदार हैं? वो भी स्ट्रेंजर को ही बेच रहा है यार। 10 दरवाजे, 10 गाड़ियां नॉक करता है, 2 लोग खरीद लेते हैं। चला आपसे बढ़िया हमसे बढ़िया तो वो है, उसको ये बात समझ में आ चुकी है। वो कौन सा रिश्तेदारों के पास जा रहा है? उसके कौन से रिश्तेदार उससे टिश्यू पेपर खरीद रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं लोग रेड लाइट के ऊपर, एमआरपी और रिटेल का प्रॉफिट कमा रहे हैं। 30% डिस्काउंट मिलता है उनको एमआरपी के ऊपर, आपको एमआरपी पे किताब बेच देगा वो। मेरे दोस्त, घर से निकलो और उनसे सीखो जो रोज 15-15, 20-20, 25-25, 50-50 लोगों से मिल रहे हैं। आप काउंट करो कि आप रोज कितने लोगों से मिल रहे हो। ट्रेनें भरी पड़ी हैं यार, लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बसें भरी पड़ी हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आप बस्ता लो, उसमें प्रोडक्ट भरो, बल्ब उठाओ, सीएमडी उठाओ और निकल जाओ डेमो देने के लिए यार। अरे वो मदारी भी जाता है रोड के ऊपर तो मजमा लगा लेता कहीं पर भी जाकर, भालू नचा नचा के। तुम्हारे पास तो शानदार प्रोडक्ट्स हैं यार। दिखाओ क्रिल ऑयल कैसे काम कर रहा है, दिखाओ फ्लेक्स ऑयल कैसे काम कर रहा है, दिखाओ सीएमडी का बल्ब कैसे जल रहा है। आपके पास तो दुनिया भर की चीजें हैं दिखाने के लिए, लेकिन लोग आपके घर में नहीं आएंगे। आपको जाना होगा, निकलो। ईदर मेक अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर। मेरी आप सबको एक ही बात, आज की मीटिंग लाइफ चेंजिंग मीटिंग है। आज की मीटिंग हिस्टोरी बना सकती है। मैं आपको बता दूं, जो करेगा फायदे में रहेगा, क्योंकि मैं ट्रेनिंग सबको बराबर ही देता हूं। कोई मानता है, कोई नहीं मानता। जो मान जाता है वो आगे निकल जाता है, जो नहीं मानता अपने हिसाब से चलता है, वो अपने ही हिसाब से चल रहा है। और हालत बहुत खराब है बहुत लोगों की जो अपने हिसाब से चल रहे हैं। मुझे यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग अपने हिसाब से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं उनके हिसाब किताब सब गड़बड़ाए हुए हैं। भैया मुझे तुमसे ठीक ठाक नॉलेज है एमएलएम की, मैं तुमसे रोज मिल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नॉर्मल आदमी हूं। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मैं आपसे अधिक समझ रहा हूं एमएलएम को, वेस्टेज को ठीक से समझ रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। प्लीज आप वो करो जो मैं आपसे कह रहा हूं करने को, अगर आप वाकई में ग्रोथ चाहते हो। ये एक चीज मिसिंग है, हमको मिल गई है। ये एक प्रॉब्लम थी जिस प्रॉब्लम को ढूंढ नहीं पा रहे थे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ये जगह है जहां पर आप काम कर सकते हो। रिटेलिंग 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 रिटेलिंग। घर से निकलिए, हर आदमी अपने आप में एक सेल्समैन है यार।
इधर मेक अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूटर और ज्यादा लोगों से मिलिए रोज, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए, या तो जोड़ दीजिए या कस्टमर बना के आ जाइए। विल मीट 3 न्यू पीपल एवरी डे। कम से कम 3 लोगों से तो रोज मिल लो भाई। वो रेड लाइट वाला एक दिन में 300 लोगों से मिलता है। लाल बत्ती पे खड़ा हुआ एक सेल्समैन 300 लोगों से रोज मिलता है कम से कम। और वो जो लोग हैं वो उसके घर नहीं आ रहे, वो ही लाल बत्ती पे गया उठ के। और मुझे ये बताते हुए कोई अफसोस नहीं है कि कुछ लाल बत्ती पे बेचने वाले इस मीटिंग में आए हुए कुछ लोगों से ज्यादा पैसा बना रहे होंगे। लाल बत्ती पे माल बेचने वाले इस मीटिंग में आए बहुत सारे लोगों से ज्यादा पैसा बना रहे होंगे। गिने चुने 5 प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, 10 जगह ठोकते हैं, एक खरीदता है, फिर भी ज्यादा बना रहे होंगे। क्यों? ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं। मीटिंग मेकर मेक मोर मनी। मीटिंग मेकर मेक मोर मनी। आप कैलकुलेट करो कि आप पर्सनली रोज कितने लोगों से मिल रहे हो। आप नहीं मिल रहे तो लोग, आपके नीचे वाले लोग भी नहीं मिल रहे। कोई जादू थोड़ी ना है, देयर इज नो मैजिक। आप चाहते हो कि मैं तो एसी रूम में बैठा हो रहा हूं और मेरे नीचे वाले लोग सड़कों पर जाके माल बेचें। बहुत होशियारी है। वाह, अभी वो स्टेज नहीं आई भाई, अभी वो स्टेज नहीं आई। बस्ता उठाइए, सेल्फ बाइंग करिए प्रोडक्ट्स की। 100 पीवी की कंसिस्टेंसी की जरूरत ही नहीं है आपको, तो 500 1000 पीवी का सामान खरीदना चाहिए अपनी सेल्फ परचेज, और अपने बस्ते में रखना चाहिए उसको, और जाना चाहिए बाजार के अंदर, जो जहां दिखे माथे पे तिलक लगा दो। खुद निकलिए, रोड पे जाइए, नए लोगों से मिलिए, या तो डिस्ट्रीब्यूटर बना दीजिए या कस्टमर। हर आदमी सोच रहा है नीचे वाला काम करे, हर आदमी सोच रहा है नीचे वाला काम करे। अरे नीचे वाला तभी करेगा जब तुम करोगे। ये बात समझने के लिए डॉक्टर बनने की जरूरत है क्या? हर आदमी नीचे वाले से काम कह रहा है कि तू कर, वो अपने नीचे वाले से कह रहा है कि तू कर। नहीं, आप करो। इस थॉट प्रोसेस को चेंज कर लो आज अभी, कि सब मुझे ही करना है, मुझे रिटेल प्रॉफिट कमाना है 20,000 रुपए। अगर यहां पर बैठे लोग रिटेल प्रॉफिट 20,000 रुपए कमा गए ना, उनका चेक 2 लाख रुपए हो जाएगा। मैं बाली साहब को भी एक बात बोल रहा था कि इस कंपनी की सबसे बड़ी इनकम एलओबी नहीं है, रिटेल प्रॉफिट है। रिटेल प्रॉफिट है, परफॉर्मेंस बोनस है। जिस व्यक्ति का परफॉर्मेंस बोनस और रिटेल मार्जिन अच्छा आएगा ना, वो टीम ज्यादा पैसा कमाएगी। मैं आपका माइंडसेट चेंज करना चाहता हूं, मैं आपका माइंडसेट शिफ्ट करना चाहता हूं आज। शिफ्ट योर माइंडसेट टू रिटेलिंग, परफॉर्मेंस बोनस। निकलो घर से, जो आप कर रहे हो लीडरशिप डेवलपमेंट वो करो, मैं मना नहीं करता। ट्रेनिंग्स जो आप कर रहे हो वो करो, मैं मना नहीं करता। लेकिन ये चीज मिसिंग है आपके पूरे दिन के करिकुलम में। ये चैप्टर मिस हो रहा है, ये सब्जेक्ट मिस हो रहा है। इधर मेक अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर। होम मीटिंग्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो वेपन है वो है होम मीटिंग। वेस्टेज का सबसे बड़ा वेपन है होम मीटिंग। आई रिपीट, होम मीटिंग। जहां आप प्रोडक्ट दिखाते हो, जहां आप बिजनेस प्लान दिखाते हो, 10 15 20 लोगों को, या तो उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हो या कंज्यूमर। खाली हाथ नहीं आते। चाहे 200 रुपए का कैल्शियम ही दे के आ जाओ, चाहे 150 रुपए का टूथपेस्ट, 50 रुपए का टूथपेस्ट दे के आ जाओ, खाली हाथ नहीं आने का। वहीं उससे 70 रुपए लेना है, उसको टूथपेस्ट देना है।
कस्टमर बना के आ जाओ। घर जाएगा, प्रोडक्ट होगा, कल को मंगाएगा। होता क्या है, आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हो, एक करता है, 9 नहीं करते, वो 9 जाया हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। वेस्ट नहीं करने का है होम मीटिंग्स। आज से हर व्यक्ति एक रेजोल्यूशन बनाए, 3 होम मीटिंग रेजोल्यूशन फॉर एवरी लीडर एवरी डे। खासतौर पर जो सिल्वर एंड अबव है, देखें क्या मैं दिन में 3 होम मीटिंग कर रहा हूं कि नहीं। और उस होम मीटिंग में प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन से लेकर, कंजम्पशन से लेकर, प्लान से लेकर, गोल सेटिंग से लेकर, ड्रीम से लेकर 1 घंटे का पावर पैक सेमिनार करना है अपने को। 3 होम मीटिंग एवरी डे। चाहे आप DUCD हैं, चाहे DCD हैं, चाहे क्राउन हैं, और 3 होम मीटिंग का टिक रोज मार रहे हैं कि नहीं मार रहे, ये देखिए। अंदाजा लगाइए कि आपकी टीम में 100 एक्टिव लोग हैं, एक्टिव 3 मीटिंग रोज करते हैं, तो 300 तब होती हैं जब आप 3 करना शुरू करते हैं। वेस्टेज का बिजनेस मॉडल बल्क बाइंग का नहीं है, वेस्टेज का बिजनेस मॉडल रिटेलिंग का है। ज्यादा लोगों को माल तब जाएगा जब ज्यादा लोग बाजार में जाएंगे। होम मीटिंग इज द की। मैं बार बार बोलता हूं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आपके नेटवर्क में रोज 50-100 होम मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, इसको वॉच करो। हर क्राउन ये वॉच करे कि मेरे नेटवर्क में 50 होम मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, डेली। हर स्टार डायरेक्टर ये वॉच करे कि मेरे नेटवर्क में 10-15 होम मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही। लीडर बस्ता लेके शाम शाम को घरों में जाके प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, CMD का डेमो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्रिल ऑयल का डेमो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एयर प्यूरिफायर का डेमो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्पाइरुलिना का डेमो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, फुट पैच का डेमो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हर लीडर ये चेक करे। देखो, हमारा बिजनेस ये चेक करने का भी है कि चीजें ठीक से चल रही हैं कि नहीं चल रही। एज अ लीडर आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आपके नेटवर्क में रोज कितनी होम मीटिंग हो रही है। बिजनेस कैसे आएगा, कोई जादू नहीं है यार। आज से हर लीडर ये चेक करे कि मेरी नेटवर्क की होम मीटिंग की संख्या कितनी हो गई। हम लोग वेडनेसडे और संडे एक जूम मीटिंग कर रहे हैं, वो पूरे काम का 5% भाग है बस। लोगों को लग रहा है साला वही 100% है। संडे और वेडनेसडे का जूम मीटिंग आपके पूरे महीने के काम का 5% है बस। 95% काम कुछ और है, और उस 95% काम में है रिटेलिंग और आपकी होम मीटिंग्स। 3 होम मीटिंग रेजोल्यूशन एवरी डे। और अपने नेटवर्क में चेक करो कि मेरे होम मीटिंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, लीडर्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे जो होम मीटिंग करने जाएं, उनके बैग में 10-15 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है। अब वो लीडर जो खुद ही साला 50 PV की कंसिस्टेंसी कर रहा है, वो कैसे जाके बाजार में साला प्रोडक्ट दिखाएगा। बिजनेस को यार, मैं आपको बोलूंगा, आपको अजीब लगेगा, एक किराने वाला भी ना 5 लाख का माल डाल लेता है अपनी दुकान में, जिसको महीने के 15-20 हजार रुपए आते होंगे। 20-25 हजार रुपए कमाने वाला किराने वाला भी अपनी दुकान में 5 लाख रुपए का माल डाल के सुबह से लेकर रात तक 12 घंटे की ड्यूटी देता है। और हमारे यहां लीडर पीवी करते हैं 60 PV सेल्फ बाइंग। 61 होते ही फीवर हो जाता है उनको। पीवी जैसे ही 100 से 102 हुआ, उनको लगता है हमने तो ये तो कोहराम मच गया, जुल्म है जुल्म, कि 102 PV कैसे कर लिया। कंसिस्टेंसी तो 100 PV पे थी। कभी कभी तो मुझे सोच के ये बहुत हैरानी भी होती है, क्या सच में आप लोग अपना करियर बनाने आए हैं। ये करियर बनाने वाले तो लक्षण नहीं दिखते यार। अपने आजू बाजू जाओ, एक किराने वाले से पूछो कि भैया कितने रुपए का माल डाला है तूने दुकान में अपनी। यानी सेल्फ कंजम्पशन की, वही कंजम्पशन को जो रिटेल कर रहा है ना, वो पहले उसने माल खरीदा,
फिर एमआरपी और डीपी का प्रॉफिट ही तो खा रहा है, वही तो उसका घर गृहस्थी है कि उसको कंपनी ने ये पाउडर डीपी पे दिया और वो आपको एमआरपी पे बिल बना के दे रहा है। एमआरपी और डीपी के बीच का मार्जिन ही उस किराने वाले का मार्जिन है, और सुबह 6 बजे किराने की दुकान खोल लेता है वो। खुद भी लगाया, बेटा भी लगाया, बीवी भी लगी है, सब लगे हैं करीब करीब, रात को 11-12 बजे तक रोटी भी वहीं खा रहे हैं गल्ले पे बैठ के। 10 लाख रुपए किराने की दुकान में डाल रखे हैं। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे फिर भी आप 50,000 1 लाख कमा रहे। अगर ये करना शुरू कर दो, आपका चेक 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 CR जा सकता है। हम सबका जा सकता है अगर सब कलेक्टिवली यूनाइटेडली ये सब काम करने लग जाएं कि अपने बैग में 15-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट रखें और निकल जाएं सड़कों के ऊपर, दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, इधर उधर दाएं बाएं। अपने बैग में 20-25 हजार का माल होना चाहिए सबका यार। 5-10 CMD होने चाहिए, 5-10 क्रिल होने चाहिए, कैल्शियम्स होने चाहिए, स्पाइरुलिना की बॉटल्स होनी चाहिए। आपने खुद ही सारा 100 PV की कंसिस्टेंसी करी है, वो तो घर में लग जाती है, तो रिटेल कहां कर रहे होगे। हर किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की गलती मत करो, और हर आदमी डिस्ट्रीब्यूटर बनना भी नहीं चाहता, जबरदस्ती उसको चांटा मार रहे हो, कर एमएलएम कर एमएलएम। वो कह रहा मुझे नहीं करना, आप कह रहे हो तू सपने देख, तू चांद पे जा। वो कह रहा मुझे नहीं जाना, वो जा। वो कह रहा भाई साहब मुझे नहीं जाना, तू मर्सिडीज क्यों नहीं ले रहा। कह रहा भैया मुझे नहीं लेनी। आप कह रहे देखो संदीप जी ने ले ली। अरे भैया मुझे नहीं लेनी। अरे देखो भूपेश ने भी ले ली। अरे भाई मुझे मर्सिडीज नहीं खरीदनी। अरे सोनू सर के पास S क्लास है यार। अरे भैया तुम उसको खाली CMD की बोतल दे के आ जाओ, बस तुम्हारा काम हो गया। अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, अपने काम करने का प्रोस्पेक्टिव चेंज करिए, काम करने का पैटर्न चेंज करिए, आपके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। होम मीटिंग्स दिलाएंगी ड्रीम होम। होम मीटिंग्स दिलाएंगी ड्रीम होम। जो आदमी चाहता है कि मेरा घर सपनों जैसा हो, तो उसको घर को सपनों जैसा घर लेने के लिए आपको होम मीटिंग की जरूरत है। हर लीडर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो 3 होम मीटिंग खुद से करे, और ये इंश्योर करे कि उसके नेटवर्क में एक दिन में कितनी होम मीटिंग हो रही। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के लिए इंपॉर्टेंट है ये, और आप और हम समझें कि ये करना बहुत जरूरी है यार, है। बहुत सारे लोगों ने नहीं करी। आई विल डू माई कंसिस्टेंसी टुडे। अगर अब भी नहीं करी तो करिए। आपको दे रहे हैं हम ये एनिवर्सरी धमाका, बहुत शानदार प्रोडक्ट। कंपनी 15 लोगों को, लकी ड्रॉ लोगों को, लकी जिनका लकी ड्रॉ निकलेगा, गैलेक्सी फोन दे रही है। हम लोग हर 119 PV की बिलिंग के ऊपर एक बहुत बढ़िया 3-in-1 शेकर दे रहे हैं, जिसके एक कंपार्टमेंट में आप प्रोटीन पाउडर रख सकते हैं, दूसरे कंपार्टमेंट में आप हेल्थ सप्लीमेंट रख सकते हैं। और ये 7 तारीख तक का ऑफर है, इसको क्वालिफाई करिए। अभी भी बहुत सारे लीडर्स ने कंसिस्टेंसी नहीं करी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वेस्टेज छोड़ दो मेरे भाई। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं। जिन लीडर्स ने अभी भी मैं लीडर्स की बात कर रहा हूं, जिन लीडर्स ने अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं करी, मेरी रिक्वेस्ट है भैया तुम छोड़ दो। वो एक फिल्म का डायलॉग था, तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। अपना टाइम मत बर्बाद करो भाई। तुम ही कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे तो तुम्हारी टीम वालों को कैसे बोलोगे यार। लेट्स प्लेज जिन्होंने अभी भी नहीं करी, इस मीटिंग के बाद कर लीजिए। नहीं करेंगे, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं है मेरे दोस्त। मैं ऑलरेडी मर्सिडीज 10-12 साल से चला रहा हूं, अभी भी 2 करोड़ रुपए की ही गाड़ी चला रहा हूं। तुम नहीं करोगे, मैं तब भी 2 करोड़ की ही चलाने वाला हूं। मेरी बला से बिल्कुल मत करो, ये तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूं। मैं नहीं कह रहा कंसिस्टेंसी करके मेरे घर में माल भेज दो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे नेटवर्क में तुम्हारी इमेज अच्छी हो, इसके लिए। मैं कंसिस्टेंसी पिछले 40 महीने में 1 महीना छोड़ के
एवरी डे 10 बजे से पहले किया हूं, एवरी मंथ, सॉरी 1 मंथ छोड़ दूं तो बाकी के सारे महीने 10 बजे से पहले कंसिस्टेंसी किया हूं। और यहां बहुत सारे लोग हैं जो किए हैं, बहुत सारे टॉप लीडर्स हैं जो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बेईमान हैं, वो धंधे से बेईमानी करते हैं। वो कहते हैं कि जो आप बोलोगे वो हम करेंगे, लेकिन करते नहीं है। वो मुझसे बेईमानी नहीं कर रहे, वो धंधे से बेईमानी कर रहे हैं। हाँ, 10 तारीख को धंधा उनसे बेईमानी कर देता है। राइट? तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस ऑफर का फायदा उठाएं और लेट्स प्लेज मिशन 25% अप इन जून। एटलीस्ट मैं नहीं कह रहा कि आप 4 गुना बिजनेस कर लें, अपना 400% बिजनेस बढ़ाएं, मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं लेट्स प्लेज 25% अप इन जून। जितना आपका बिजनेस मई में हुआ था उसका 25% मिनिमम एटलीस्ट बढ़ाने का वादा करें अपने आप से, कि मेरा जितना पीवी था, जितना मेरा चेक था, मुझे उसको कम से कम 25% किसी भी हाल में जून में बढ़ाना है। और सितंबर आ रहा है, हमारी 4th एनिवर्सरी। बहुत बड़ी न्यूज दूंगा मैं आपको 3-4 दिन के अंदर, धमाकेदार न्यूज। साथ साथ बता दूं, मैं जा रहा हूं 11 तारीख को नेपाल 800 लोगों के प्रोग्राम में, 16 तारीख को पूना 600 लोगों के प्रोग्राम में। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, लग जाइए। जून में बहुत बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं, और जो प्लान चेंज हुए हैं वो आपको बहुत बड़ी इनकम देके जाएंगे आने वाले 6 महीने के अंदर। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके से अपने बिजनेस को शेप दीजिए, दिशा दीजिए। राइट? बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ओवर टू संदीप, आप क्लोज कर सकते हैं संदीप आज का सेशन। सर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस एनलाइटमेंट सेशन। बिल्कुल ही एनलाइटमेंट वाली फीलिंग आ रही सर अभी तो, कि मतलब जिस तरीके से आपने समझाया है, बिल्कुल एक नई दिशा देनी है बिजनेस को। और सबसे बड़ी जो चीज मुझे लगी वो ये है कि अपने को रिटेलिंग करनी है सर। वो सबसे बड़ा मार्जिन है, जैसा आपने बताया कि एलओबी नहीं, सबसे बड़ा अगर इनकम है तो वो रिटेलिंग है। तो मैंने खुद अभी एक प्लेज लिया है, कमिटमेंट लेके मैं डेली 3 लोगों से मिलूंगा, और डेली 3 लोगों से मिलके आइदर आई विल मेक हिम कंज्यूमर और अ डिस्ट्रीब्यूटर, दोनों में से एक चीज करूंगा। और ये अगर हम सारे लोग करने लग जाएंगे, धीरे धीरे बिजनेस 100% जो है, इस महीने 25%, अगले महीने 100% है, पिछले महीने का 50% अप होगा, हर महीने आप होता चला जाएगा सर। और हम ही हैं जो हमारा बिजनेस को उठाएंगे सर। बाकी आपकी एक एक वर्ड का जो सिग्निफिकेंस है सर, वो अनइमेजिनेबल है। जो आपने अभी ये पीपीटी दिखाई कि स्टार्टिंग फ्रॉम के भारत कितना पोटेंशियल रखता है, वेस्टीज क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या फ्यूचर होने वाला, और जो चेंजेस लेके आए हैं। और सर होम मीटिंग्स सबसे बड़ी चीज है। होम मीटिंग्स जो आपने बोली है, मैं खुद अब होम मीटिंग्स करने वाला हूँ, करता आया हूँ, आगे भी करूंगा, अब और ज्यादा बढ़ा दूंगा। लेकिन आपने जो बोला दिन में 3, अब उस दिशा में काम करूंगा। दिमाग आप हमेशा बोलते हो कि उस दिशा में काम करने लग जाता है, सवाल पूछते, तो मैंने पूछा 3 कैसे करेंगे, तो उसका भी जवाब मिल रहा है कि 3 इस तरीके से कर सकते हैं। तो 3 होम मीटिंग पक्का करेंगे सर, जैसा जैसा आपने बोला है। और आपकी एक आखिरी बात, कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ सुनते हैं, कुछ लोग मानते हैं। सर मैं मानने वालों में से हूँ, और मैं मानूंगा तभी आगे बढ़ पाएंगे सर। मानना है और करना भी है साथ के साथ में। तो कंसिस्टेंसी करते आए हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगा सर, मैंने अभी अपनी टीम में भी दिखाया। 1 दिसंबर 2022 को मेरी रियल दादी जी एक्सपायर हुई सर, रियल दादी जी। मुझे रात को पता लगा 11 बजे के आसपास में कि ऐसा ऐसा हो गया। तो रात को हम गए, उनकी जो अर्थी थी वो लगभग सजाई जा रही थी सर, मतलब अर्थी पे लेटाया जा रहा था उनको लगभग 10 बजे के आसपास में, और 11:30 बजे तक हम शमशान घाट पहुंचे थे सर। जब उनकी अर्थी को ऐसे लगाया जा रहा था, साइड में खड़ा होकर सर मैं अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डाल रहा था, और मेरा टाइम था 10:23 मेरा कंसिस्टेंसी का ऑर्डर था। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करा, मैंने अपना ऐप खोला और लोगों को दिखाया मेरी टीम के, कि जब उधर अर्थी लग रही थी मैं अपना ऑर्डर डाल रहा था। क्या मेरे घर में शैम्पू की कमी थी? क्या मेरे घर में साबुन की कमी थी? क्या मेरे घर में सप्लीमेंट्स की कमी थी? नहीं। लेकिन जो मैंने वादा किया था मेरे अपलाइन से, मेरी वेस्टीज से, मेरे गुरु से, मैंने अपने आप से जो वादा किया था कि 2 तारीख को 12 बजे से पहले मुझे ऑर्डर डालना है तो डालना है। तो मैंने दोनों चीजें दिखाई सर, वो वीडियो भी दिखाई, वो फोटो भी दिखाई, जिस समय पे अर्थी निकल रही थी उस समय का टाइम भी दिखाया, और मेरे ऑर्डर का टाइम भी दिखाया, कि जब मैं इस हालत में कर सकता हूं तो आप
को कौन चीज रोक रही है कंसिस्टेंसी करने से? तो सर कंसिस्टेंसी तो आपकी एक बात है कि इस बिजनेस की आत्मा, और शरीर से अगर आत्मा ही निकल गई तो शरीर किसी काम का नहीं है। तो सर मैं इसलिए कंसिस्टेंसी करता हूं और मैं करता रहूंगा, और बिजनेस को सर 100% बढ़ाएंगे। इस महीने से 2000% बढ़ेगा सर। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया आपने कहानी शेयर करी संदीप, और इसी कारण की जो तुम्हारा कन्विक्शन है, जो तुम्हारा डेडिकेशन है इस बिजनेस को लेकर, वो तुमको बाकी लोगों से अलग कर देता है, राइट। देखो मैं हमेशा से बोलता हूं कि गुरु विश्वामित्र के आश्रम में सिर्फ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नहीं पढ़ते थे। गुरु विश्वामित्र के आश्रम में तो न जाने कितने लोग पढ़ते थे यार। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में कृष्ण और बलराम नहीं जाते थे पढ़ने। ऐसा नहीं था कि सांदीपनि ऋषि सिर्फ 2 लोगों को पढ़ा रहे हैं। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में तो हजारों बच्चे पढ़ते होंगे यार, लेकिन और वो सबको एक जैसा ही पढ़ाते होंगे। ऐसा तो नहीं ना कि कृष्ण भगवान के कान में कुछ अलग समझाते हो, बलराम जी के कान में कुछ अलग समझाते हो, ऐसा नहीं होता है। क्यों? कुछ ही लोग निकलते हैं आगे, राइट। इसीलिए कि कुछ लोगों को जो समझाया जाता है ना वो करना शुरू कर देते हैं, बाकी लोग गणित लगाते हैं। और ये दुनिया दिमाग से नहीं दिल से चलती है, नेटवर्क मार्केटिंग की खास तौर पर। नेटवर्क मार्केटिंग में जो दिमागदारी लोग हैं वो 10 तारीख को शून्य हो जाते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में जो दिल से काम करने वाले लोग हैं 10 तारीख को उनके सारे भंडारे भर जाते हैं। दिल से काम करिए। अभी भी कंसिस्टेंसी नहीं करी है तो इस मीटिंग के क्लोज होते ही कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डालिए। कंसिस्टेंसी नहीं कर सकते टाइम से तो मेरी रिक्वेस्ट है, टाइम खराब मत करिए, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप कुछ और करिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप वेस्टेज करना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स का एक अच्छा अंग बनना चाहते हैं, टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी पहला टारगेट होना चाहिए। आप बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रिटेलिंग पे ध्यान दें। जून को 25% बढ़ाते हैं मिलकर, और 14 सितंबर की आपको बहुत बड़ी न्यूज मैं अगले 2 दिन के अंदर देने वाला हूं। मिलिए मेरे से नेपाल में 11 तारीख को 800 लोगों का प्रोग्राम है, या पूना के अंदर 16 तारीख को, राइट। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। विश यू वेल्थ। और आखिरी में ये पानी रखा हुआ है अभी CMD वाला, आखिरी में एक शॉट और लगा लें अगर आपके पास प्रोडक्ट हो तो। लास्ट में एक शॉट और लगा लेते हैं। डू वी हैव प्रोडक्ट्स इन अवर हैंड्स? डू वी ऑल हैव प्रोडक्ट्स इन अवर हैंड्स? सेल्फ कंजम्पशन। चलिए 1 2 3। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, विश यू वेल्थ, गॉड ब्लेस यू। आज से संदीप खाना छोड़ दिया है रात का, वेस्लिम शेक पे शिफ्ट हो गया हूं। सर मैंने आपको प्रमोट भी कर दिया हर जगह पे कि सोनू सर 1.5 महीने में 10 किलो वजन लूज करने वाले हैं। 1.5 महीने में नहीं, 1 साल में भाई। अरे सर 1.5 महीने में कर देंगे सर। वैसलीन शेक इतना जबरदस्त है, देख लेना। लाइबिलिटी बढ़ा रहा है सर आपकी है। नहीं, मैंने अपने लिए प्लेज कर लिया। मैं आपको 6 महीने के अंदर 5 kg और 1 ईयर के अंदर 10 kg रिड्यूस करके दिखाऊंगा, सबको ओपनली कह रहा हूं। डन सर, डन। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गौरव, गॉड ब्लेस यू। ये महीने को शानदार करते हैं।